हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ये जो हिंदी का बुक है सुधा, उसमें पढ़ाऊंगी चैप्टर 10 पाठ 10 में क्या है बेटा, वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 10 में है बेटा कबीर वाणी। इसे मैं कल भी थोड़ा बहुत पढ़ाई थी कबीर वाणी को। आज फिर से इसको एक बार रिपीट भी कर देती हूँ और इसे एक बार समझा भी देती हूँ। तो चलिए अब देखिए क्या है। अब देखिए बेटा क्या है कबीर वाणी में। कबीर जी की जो है संत कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की नीतिगत कविताओं की रचना की। उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। अब इसमें क्या है बेटा, संत कबीर जी जो है, कबीर जी की जो ये दोहा श्लोक है वो कबीर जी के दोहा श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है बेटा। और संत कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में लगभग हुआ था। ठीक है। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की नीतिगत कविताओं का रचना की। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ समाज सुधार की जो नीतिगत कविता होती है उनकी भी रचना की। उनके द्वारा रचित दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्य का वर्णन है। ठीक है। तो चलिए आप देखिए पहला श्लोक क्या है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें कबीर जी इस श्लोक का जो आशय है वो यह कह रहे हैं, वो यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई भी इंसान हो या पेड़ पौधा हो या कोई भी हो, उसके बड़े होने से क्या होता है। यदि उससे हमें कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो क्या उसके बड़े होने से क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि उन्होंने उदाहरण में एग्जाम्पल में ये खजूर के पेड़ के लिए हैं बेटा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़ा होता है बेटा, लेकिन उसके फल भी बहुत दूर लगती है। और जब कोई रास्ते में राहगीर चलता है धूप के गर्मी के टाइम में समय में धूप में, वो यदि हम खजूर के पेड़ के नीचे बैठे तो हमें वहाँ पे छाया भी नहीं मिलती है। क्योंकि जब आप देखते हैं, जब गर्मी के टाइम में आप चलते रहिए तो रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है। बड़े बड़े पेड़ों के पास आप नीचे बैठ जाइए छाँव में, तो थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगी। ठीक है बेटा। तो यही कह रहा है बेटा, जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यही है, जो बड़ा होने से ही क्या फ़ायदा है, यदि उससे कोई हमें फायदा नहीं हो, लाभ नहीं हो। कभी दूसरा नंबर पे देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कबीरा जो है वो ये बोलता है, जो कबीरा खड़ा बाजार में, इसमें कबीर जी ने अपने ही उसमें दोहे को वर्णन किए हैं और बोले हैं, जो कि कबीर जी को ना किसी से दोस्ती है, ना किसी को उन्हें दुश्मनी है, ना कोई उनका दोस्त है, ना कोई उनका दुश्मन है, वो वो कोई मोह माया में है। वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक भगवान को, अल्लाह को ही मानते हैं। ठीक है। उसके बाद है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। क्या है बेटा, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब यह है, जो सच से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और जिसका हृदय सच है उसी के हृदय में प्रभु ईश्वर आप बसते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो श्लोक है वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो चलिए बेटा, उसके बाद का जो दोहा है वो क्या है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या कह रहा है बेटा, गुरु गोविंद दो खरे। गुरु मीन्स शिक्षक, जो आपके जो गुरु है शिक्षक है। और गोविंद का मतलब क्या होता है बेटा, भगवान ईश्वर। कह रहे हैं गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, आप किसके पैर छुओगे। तो दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। गुरु भी, क्योंकि हम जिसके पास पढ़ते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और ईश्वर जो हमारे भाग्य विधाता है,
जिनके ही इशारों पे हम आप ये पूरा विश्व, पूरा ये जो हमारा विश्व है पूरा वो चलते हैं, उनके ही इशारों पे ये पत्ते भी हिलते हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज के डेट में लोग स्वार्थी हो गए हैं। लोग जिन्हें जो मान गुरु हैं, गुरु के सामने हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो सोचते हैं पहले गुरु का ही मान सम्मान बढ़ाएं। यही कह रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, दोनों सामने है किसे पैर छूं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कह रहे हैं गुरु जो है वो हमें बोले जो पहले पैर गोविंद का ही छूना चाहिए, ईश्वर का ही छूना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है बेटा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कह रहा है बेटा ऐसा मधुर बोली बोलना चाहिए हमें, ऐसा हमें बात करना चाहिए जो अपने ही मन का जो है सब कुछ खो जाए और औरन को शीतल करे, दूसरे को, और हमारी बातों से, हमारी जो बात है, हमारी जो विचार है उससे दूसरे को क्या मिले, शीतलता मिले। और जब उन्हें शीतलता मिलेगी, जब वो हमें अच्छा बोलेंगे तो हमारा भी हृदय क्या होगा, शीतल हो जाएगा। यही है इसका, इस श्लोक का भावार्थ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। ठीक है बेटा। उसके बाद है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अब इसमें क्या है बेटा, कह रहा करत करत अभ्यास ते जड़मति, जड़मति का मतलब होता है बेटा मूर्ख। ठीक है। कह रहा है जो यदि अभ्यास करेंगे तो जड़मति, मूर्ख भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है, मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। कह रहे हैं, और रसरी भी जो है, रसरी भी जब वो सिल पे, आप लोग एक चीज़ देखे होंगे, कुआं में जो कुआं देखे होंगे, कुआं में हम लोग क्या करते हैं, रस्सी में, बाल्टी में रस्सी बांध के कुआं से पानी खींचते हैं। वो रस्सी से जो हम लोग पानी खींचते हैं, वो रस्सी से भी वो पत्थर घिस जाता है। तो यही कह रहे हैं, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। यदि हम कोई भी काम निरंतर करते हैं तो उससे पत्थर भी घिस जाते हैं। ठीक है। उस पर सिल पर भी निशान, सिल में सिलबट्टा जो होता है, सिल पर भी, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो यही कह रहे हैं, अभ्यास करने से हर चीज़ मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है बेटा। तो यही इसमें समझाया गया है। जो क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यदि अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। और रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान, और जब रस्सी आती है, जात मीन्स जात होता है, जात हुआ सिल हुआ, जब रस्सी आती है क्या कहते हैं, पत्थर पे, तो पत्थर भी घिस जाते हैं अभ्यास करने से। ठीक है बेटा। तो चलो अब इसका मैं नेक्स्ट आपको समझाती हूँ। उसके बाद है बेटा, उसके बाद जो श्लोक है वो क्या है, काल करे सो आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। इसमें क्या कह रहा है बेटा, कल करे सो आज, कल जो हम काम करेंगे उसको हमें आज ही करना चाहिए। कोई भी काम को हम लोग कहते हैं ना, आज नहीं कल कर लेंगे, तो यही कह रहा है, किसी भी काम को हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगो को। कह रहा है कब क्या होगा कौन जानता है, कब कौन सा प्रलय आ जाएगी ये किसी ने नहीं देखा। यदि हम कोई भी काम को कल पे टाल देते हैं तो कल पे हमें नहीं टालना चाहिए। अभी जैसे कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो आज, और आज की काम को सोचते हैं हम अभी कर लेंगे, अब थोड़ी देर में कर लेंगे, आज कर लेंगे, और आज की काम को हमें आज पे नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। पल में परलय, पल में क्या हो जाए, कौन सी संकट आ जाए, कौन सी आफत आ जाए बेटा, ये किसी ने नहीं देखा है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट श्लोक है, सबसे लास्ट वाली बेटा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। क्या कह रहा है बेटा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। इसमें गुरु और शिष्य मतलब शिक्षक और बच्चे, शिक्षक और छात्र को, शिक्षक को इसमें कुम्हार बताया गया है और शिष्य को क्या बताया गया है, कुंभ।
इसमें ये कह रहा है बेटा, गुरु जो है वो उस कुम्हार के जैसे हैं जो मिट्टी के बर्तन जब बनाते हैं बेटा, तो उसके अंदर हाथ तो क्या करते हैं, बहुत तेज तेज उसे उसके अंदर हाथ दे दे के बहुत तेज तेज उसे उसके अंदर मारते हैं, और बाहर से उसे नहीं, अंदर जो है उसके हाथ दे के सहारा दे दे के बाहर से चोट मार मार के कोई भी बर्तन के आकार को बनाते हैं, जैसे घड़ा बनाए, दीप बनाए, जो भी है, मूर्ति बनाए, कुछ भी। तो गुरु जो है, गुरु का दर्जा इसमें कुम्हार से उदाहरण लिया गया, कुम्हार को दिखाया गया है। कुम्हार जिस भांति बर्तन को ऊपर से मार मार के अंदर से सहारा दे के उसे अपने आकार में लाता है, वही काम हमारी शिक्षक करते हैं, गुरु करते हैं। क्या करते हैं, बच्चे के जो अवगुण होते हैं उन्हें निकाल कर बाहर फेंकते हैं और उनमें क्या करते हैं, उनके अच्छाई को आकार देते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इस श्लोक में यही बताया जा रहा है बेटा, जो गुरु क्या है, गुरु को कुम्हार बताया गया है और शिष्य को कुम्भ बताया गया है। गुरु जो है वो हमेशा निस्वार्थ अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। जो भी हमारा शिष्य है, जो भी हमारा छात्र है, जो भी हमारा बच्चा है, वो अच्छा करे। तो इसमें यही कह रहे हैं बेटा, जो गुरु को किसके साथ जोड़ा गया है, किसके साथ दिखाया गया है बेटा, कुम्हार। मीन्स गुरु को कुम्हार का दर्जा दिया गया है और शिष्य को कुंभ का, क्योंकि कुम्हार जिस भांति अपने बर्तन को बनाने के लिए वो बाहर से चोट मारते हैं और अंदर से सहारा देते हैं, उसी प्रकार गुरु भी बेटा क्या करते हैं, अपने बच्चों को निखरने के लिए, भविष्य में अच्छा बनने के लिए उनके अवगुणों को बाहर निकालते हैं और उन्हें गुण सिखाते हैं, वो भी निस्वार्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेज में आपकी मैं ये क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आप लोग इसमें से जो हम इसमें निशान लगाए हैं, अंडरलाइन किए हैं, वो कठिन शब्द में आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, नोटबुक में। बाकी आगे की क्लास में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।